हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडी लर्निंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे फ्रेंड्स और आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग जैसा कि देख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आज हम लोग होमोजेनियस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या है, इससे इस तरीके से क्वेश्चंस आता है और बहुत सारे क्या है कि कुछ आधा दूर तक छोड़ देते हैं, कुछ आगे भी बढ़ाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग आंसर तक जा करके हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का कुछ क्वेश्चंस है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि dy बाय dx प्लस x माइनस 2y बाय 2x माइनस y इक्वल टू 0, इस तरीके से है फ्रेंड्स। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि dy बाय जो dx है और उसके बाद प्लस में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बाई 2x माइनस वाई। तो ये पूरा टर्म को क्या करो कि ये इक्वल टू के वो साइड में भेज दो। इससे क्या होगा, देखो अभी यहाँ देखो कि dy बाई dx ये हमारा क्या फ्रेंड्स सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो ये dy बाई dx वैसे ही छोड़ दिए, ये इक्वल टू के ऑपोजिट साइड हम लोग लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बाई यहाँ पे 2x माइनस ये y रह जाएगा, सिर्फ यही रह जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेटअप हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली ये क्या है, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख दीजिए दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। दिस इज क्या लिख देना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि जहाँ पे y रखते हैं, कि यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे पुट करते हैं, पुट जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखते हैं, vx पुट करते हैं। और जिसको हम लोग पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको पता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो v यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई dx यानी वही 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखे ना लिखें बात बराबर है, इसलिए हम लोग एक लाइन जंप कर देते हैं, v प्लस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आप यहाँ पे पुट कर दो। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली मतलब शॉर्ट में ही चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा। तो यहाँ पे dy बाई dx है, वहाँ पे ये ही टर्म पूरा पुट कर दो। अभी क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, ये माइनस था माइनस लगा दो। अब यहाँ पर जैसा था वैसा लिख दो, x माइनस 2 इंटू वाई, वाई की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, vx, तो vx पुट कर दो। यहाँ पे डिवाइड में क्या है, 2x माइनस वाई की जगह पे क्या रखें, vx, तो vx को पुट कर दो, राइट। अभी इधर v था वैसा ही लिख दो, v प्लस एक्स dv बाई dx और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लो तो x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 माइनस 2v बच गया, यानी यहाँ v था 2v मतलब 2v, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x को भी कॉमन ले लो और तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, 2 माइनस v, राइट। ये देखो x और x यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दो। अब बचा क्या, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे जा करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इधर हम लोग लिख देते हैं, स्पेस कम होने की वजह से। देखो क्या होगा, ये v को क्या करो, अपोजिट साइड भेज दो, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। थोड़ा स्टेप जंप कर रहे हैं, यहाँ क्या बचा, x dv बाई यहाँ पे dx इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में ही था क्या, 1 माइनस 2v बाय 2 माइनस v, ये चीज था। और v जो उधर प्लस में था इधर आया तो माइनस में आ गया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो v का घटाव बन रहा है, कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा, x dv बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले रहे हैं 2 माइनस v को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली हो जाएगा वैसे ही, तो ये माइनस में, चलो माइनस को वैसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस 2v, ठीक है। और ये माइनस था माइनस लगा दिए, v था v लगा दिए, और ये डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस v हो जाएगा। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि v का जोड़ घटाव जानते होंगे, है ना फ्रेंड। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, x dv बाई dx, इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये माइनस को एंट्री करा देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2v हो जाएगा। ये माइनस को भी एंट्री करा देते हैं, माइनस v को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 2v और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में v स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, 2 माइनस v बच जाएगा, राइट। अब हम लोग आगे देखते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्लस में 2v है और माइनस में 2v है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब आगे देखेंगे, x यहाँ पे dv बाई dx इधर जैसा था वैसे रहने दो, बचा क्या उसको लिख दो। तो ये प्लस में था, उसको प्लस वाला को पहले लिख दो, v स्क्वायर माइनस 1 था उसको लिख दे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 माइनस
भी बच गया, यही चीज बच गया। अब भी वाला टर्म को एक साइड ले जाओ, तो ये क्या करें, इधर है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस भी हो जाएगा, और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, और डायरेक्ट सीधा का सीधी लिख दो, फिर इतना क्यों आगे बढ़ते रहेंगे। देखो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये डिवाइड में था, इधर चला गया मल्टीप्लाई में, डीवी था, डीवी लिख दिया। ये भी वाला टर्म भी इधर भेज दो डायरेक्ट एक ही साथ, तो भी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करो, dx को इधर भेज दो, तो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा dx, ये x मल्टीप्लाई में था नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो कि भी वाला टर्म एक तरफ सेट हो गया और यहाँ पे x वाला टर्म एक तरफ सेट हो गया। तो अब क्या करते थे हम लोग कि जैसे ही जब हम लोग सेट कर पाते थे, सेट हो जाता था, तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस भी, और यहाँ पे डी भी बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सॉरी इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। चलिए कुछ हम लोग लेफ्ट साइड वाला क्या करते हैं फ्रेंड्स, मिटा देते हैं, ताकि क्या है कि हम लोग आगे तक भी सॉल्यूशन कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इधर आगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि 2 के साथ इसको अलग डिवाइड कर दो और b के साथ अलग, यानी अलग अलग सेपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई, यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी भी हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ भी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी भी हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या करो कि 2 को बाहर कर दो, कॉमन ले लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो चलो कॉमन ले लिया, और ये डायरेक्टली इसको क्या करते हैं हम लोग, लॉग लगा के लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी लॉग लगा करके हम लोग लिखेंगे कब, जब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, भी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर है, तो वो फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो 2 बाहर कर दिया और डायरेक्ट लॉग लगा करके लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी माइनस 1 हो जाएगा और भी प्लस 1 हो जाएगा, ये चीज होगा। और उसके बाद साथ में क्या होता है, 2 डिवाइड रहता है, सॉरी ये 2 जो कांस्टेंट था, ठीक है, वो इनटू में क्या रहता है, 1/2 रहता है डिवाइड में। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे, माइनस था माइनस लगा दिए। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है कि इसका जो डीसी है, ठीक है, इसका जो डीसी है यहाँ पे ऊपर सेट है। कैसे, जब इसको हम लोग पुट करेंगे, देखो पुट अगर हम लोग करते हैं कि भी स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है, टी बराबर मान के चलो, कुछ भी बराबर पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 भी आएगा, तो 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ भी बचेगा, जो कि भी ऊपर है, तो 1/2 क्या है कि बाहर हो जाएगा। तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जंप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो 1/2 बाहर कर दिए और डायरेक्ट इसको लॉग लगा करके लिख दिए कि भी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा फ्रेंड्स, पहले हमारा इंटीग्रेशन का जो वीडियो बना है उसको देखिए, आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका लॉग। जो स्टूडेंट अभी तक अगर इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं कंप्लीट किए हैं, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत करेगा। कहाँ, यहाँ तक तो सही बना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आकर के रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करें, पहले इंटीग्रेशन को देख लें, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा सब बहुत से अभी जैसे अभी लीनियर हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें भी इसका यूज है। साथ में क्या है कि हम लोग एरिया भी देखेंगे, उसमें भी यूज है। तो अभी यानी कुल मिला के जो बोला जाए कि इंटीग्रेशन जो है वो आपका अभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप लोग क्या करें कि पहले इंटीग्रेशन को ठीक करें, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि ये 6 मार्क्स के लिए पूछता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, लॉग था लॉग रहने देंगे। आपको पता है कि जैसे हम लोग पुट किए थे होमोजीनियस बराबर पुट y बराबर भी एक्स किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग x बराबर निकाल देंगे। यहाँ क्या करें, भी मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, डिवाइड में होगा, यानी y बाई एक्स हो जाएगा, सॉरी y बाई भी हो जाएगा, भी को इधर भेज रहे हैं ना, x बराबर निकाल रहे हैं। तो जहाँ पे क्या है कि सॉरी भी बराबर हमको पुट करना ना, सॉरी मैं ठीक कर रहा था, ये x को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे भी बराबर क्या हो जाएगा, वही बात है, y बाई यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी भी का टर्म में भी इधर आ गया, x से मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड में, तो y बाई एक्स, जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे y बाई एक्स पुट कर देंगे। तो चलो फ्रेंड्स हम लोग पुट कर देते हैं, लॉग था लॉग लगा दिए, भी के जगह पे क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, y बाई
एक्स हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस था माइनस लगा दिया, 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर यानी भी का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, ये 1 है फ्रेंड, और इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ये जो 1/2 है इसको अगर इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर में चेंज कर देगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या करेंगे लॉग, ठीक है, लॉग लगा करके इसको डायरेक्टली हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स बाई एक्स हो जाएगा, जो कि ये चीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस लगा करके इसको लॉग लिख करके, और ये बाकी रूट लगा देंगे 1/2, ये पावर चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये सॉरी यहाँ पे इक्वल टू के बाद हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग एक्स लिख देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। ये आप शायद नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर अभी और भी थोड़ा आपका आंसर तक आपको कैसे मिलाना है, कैसे सोचना है, उस चीज को मैं डेवलप करना चाह रहा हूँ आप लोगों में। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, कैसे आंसर तक मिलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं। आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे आंसर नहीं मिल रहा है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो कि आंसर ही सिर्फ चेक करते हैं, तो नहीं मिलेगा तो हो सके शायद मार्क्स काट ले। तो इसके लिए क्या करना है, आंसर तक बढ़ाना है। तो कैसे कैसे बढ़ाते हैं वो स्टेप देखते जाइए। ये देखो फ्रेंड्स, एक्स और एक्स डिनोमिनेटर कट जा रहा है, बचा क्या उसको लिख दो, तो लॉग, और यहाँ पे एक स्टेप चलो और बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो स्टेप लगाएंगे, तो y माइनस एक्स हो जाता है, और यहाँ क्या है y प्लस एक्स है, और माइनस में लॉग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है, तो इसको रूट से बाहर कर दो, तो यहाँ डिवाइड में एक्स कर दो, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको पता था, क्या पता था कि लॉग का प्रॉपर्टीज लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, तो लॉग एम बाई एन होता है। मैंने पढ़ाया था लॉग एम प्लस लॉग एन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो लॉग एम इंटू एन होता है, ये चीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, यही वाला प्रॉपर्टीज यानी जो माइनस लगा है तो एम बाई एन के फॉर्म में होगा, यानी इसको ये एम के जगह पे ये पूरा है, एन के जगह पे ये पूरा है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, रख दो। चलिए रख देते हैं क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो लॉग ये इधर थोड़ा हम हटा देते हैं, लॉग यहाँ क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा, और ये बड़ा सा डिवाइड में क्या हो जाएगा ये, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू इधर क्या है लॉग एक्स है। तो फ्रेंड्स लॉग और लॉग अगर इक्वल टू के अपोजिट साइड रहे, दोनों तरफ लॉग लगा हुआ रहे, तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाता है, ना कि दोनों कट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, तो दोनों तरफ लॉग क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या इधर एक्स बचा, तो हम लोग पहले इसके बराबर लिख देंगे। इसको क्या है कि दोनों डिवाइड में, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो ये वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड में y प्लस एक्स हो जाएगा, और ये जो x है वो मल्टीप्लाई के रूप में ऊपर चला जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ x बच जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, अब इसको अरेंज करके लिख देंगे। कैसे, तो x बराबर, इसलिए x बराबर x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा y प्लस एक्स, और यहाँ पे रूट के अंदर में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और में ये x और x को काट सकते हैं, तो ये दोनों जब कट जाएगा तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचा हुआ, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा कि वाई प्लस एक्स इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर फ्रेंड्स ये वाला कि वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे तक ले जा करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको आंसर तक ले करके जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है इस टाइप से, जो कि अक्सर एग्जाम सब में पूछती ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी ये जो सेशन चल रहा है ये मिस नहीं करना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए एक और है बहुत ही जबरदस्त। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे है डी एक्स प्लस 3 एक्स वाई
और यहाँ पे क्या है dy इंटू में, और इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स 0 है। आपको मैं बताया था वेरिएबल सेपरेबल में, क्या बताया था कि अगर यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये पूरा टर्म भी मल्टीप्लाई में, बीच में साइन है प्लस का या माइनस का, कुछ भी रहे उसको तुरंत ऑपोजिट साइड भेज देना है। वहां से आपको रास्ता मिल जाएगा कि किसको कैसे सेट करना है, राइट। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये dx है, dx रहने दो, इसको अपोजिट साइड ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3xy और यहाँ पे dy। अब कुछ फ्रेंड्स क्या करेंगे, गलती करेंगे कि dx को वैसे ही छोड़ देंगे और dy को इधर डिवाइड में ले आएंगे। कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमेशा क्या में सेट करना है, dy बाई dx के फॉर्म में सेट करना है। क्या करना है, dy बाई dx के फॉर्म में, यानी y जो टर्म है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ चलो, अब ये dx को क्या करेंगे, ये पूरा टर्म को इधर भेज देंगे, यानी dx को सिर्फ, और ये पूरा टर्म को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, राइट। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, देखो ये पूरा टर्म वैसा ही रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, देखो ये पूरा टर्म वैसा ही रह गया। ये पूरा टर्म को क्या करें, नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 3xy हो जा रहा है, और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो dy बाई dx हो जा रहा है। ये माइनस को भी इधर ही भेज दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यानी dy बाई dx बराबर ये चीज हो गया। हम लोग इसको और भी अरेंज करके लिख सकते हैं, यानी इसी को हम लोग दाएं बाएं करके लिख सकते हैं। यानी कैसे, देखो वही चीज है, इक्वल टू में किसी को भी किधर भी लिख सकते हैं। तो dy बराबर इसलिए हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में क्या हो जाएगा 3xy, यही चीज था। तो ये क्या हो गया, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग क्या पुट करते थे, पुट y बराबर vx, और इसीलिए यहाँ पे हम लोग v बराबर निकाल लेंगे y बाई x। अब जिसको हम लोग पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार इसका u इंटू v का डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो मैं अपना चैनल पे पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए क्या है, दिल थाम के बैठना है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन बल्कि मुझे देने का। तो जो है आपका डिफरेंशिएशन है वो मैं पढ़ा दूंगा। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान फोकस कीजिए, बाकी जो चीज नहीं है मैं एक के बाद सारा सिलेबस में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए, एंजॉय कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, v और dx बाई dx यानी 1, उसको वैसे ही रहने देते हैं, प्लस क्या लिख देंगे, अगर x बाहर कर देंगे तो dv बाई dx, यानी यहाँ पे देखो dy बाई dx बराबर इतना कुछ है, इसमें यहाँ पे रख दो, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये dy बाई dx बराबर जो कुछ भी आया है इस जगह पे रख दे रहे हैं ये इक्वेशन में, और जहाँ पे y है वहाँ पे vx पुट कर देंगे, यही चीज परिवर्तन कर रहे हैं, रख दो। क्या होगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, वहाँ पे माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा तो इसके बराबर ये चीज है ना, dy बाई dx बराबर ये चीज हमने रख दिया, माइनस लगा दिया। अब इसको लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में ही रखो, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ये माइनस प्लस वाला से। ये प्लस में है वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या है, यहाँ पे भी एक्स है, तो यहाँ पर भी का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। नीचे क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे y है, तो y बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे, v और x पुट करेंगे इंटू में x, तो इसको x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ हम लोग लिख देते हैं अरेंज करके कि v x स्क्वायर लिख देते हैं, राइट। समझ में आ रहा होगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, उसको लिखो v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, माइनस को वैसे रहने दो, एक्स स्क्वायर को कॉमन लो, बचा क्या 1 प्लस v स्क्वायर, और नीचे क्या है 3vx स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अब बचा क्या, उसको लिखो, इधर क्या बचा है, v प्लस एक्स dv बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इक्वल टू, माइनस था माइनस लगा दिया हमने, यहाँ पे बचा क्या 1 प्लस v स्क्वायर बच गया। अब नीचे क्या है फ्रेंड्स 3v। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक v है, तो ये प्लस में है, जो कि ऑपोजिट साइड अगर भेज देंगे बराबर के ऑपोजिट साइड, तो क्या में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो चलो भेज देते हैं, क्या रास्ता देता है वो देखते हैं, एक्स dv बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx माइनस यहाँ 1 प्लस v स्क्वायर बाय, यहाँ क्या हो जाएगा 3v, ये माइनस में आ जाएगा इधर से भी, तो ये ऐसे हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। अब क्या करेंगे, तो भिन्न का घटाव हो गया, चलो घटा देते हैं, ये x dv बाई इधर जैसा है वैसे रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या आया 3v,
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ही रहने देते हैं, ये वैसा ही रह जाएगा, भी का स्क्वायर माइनस लगा करके भी लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3v, राइट। चलो अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग माइनस का एंट्री करा देते हैं, अब क्या आता है वो देखते हैं। तो x यहाँ क्या आ जाएगा dv बाई dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इक्वल टू के बाद ये माइनस का एंट्री करते हैं तो -1 होगा और माइनस में भी स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस को एंट्री करा दो तो माइनस में 3v स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स, और नीचे क्या है 3v, ठीक। अब यहाँ पे बचा क्या, तो लिख देते हैं x dv बाई dx इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3v स्क्वायर है फ्रेंड्स और एक और v स्क्वायर है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो माइनस में ही लिख देंगे -1 और माइनस में 4v स्क्वायर, राइट, और यहाँ क्या है 3v है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे v वाला टर्म को एक साइड कर देते हैं और x वाला टर्म को एक साइड कर देते हैं। तो ये 3v डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 3v और यहाँ पे dv वैसे ही रह जाएगा और डिवाइड में ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो सभी प्लस में हो जाएगा। चलो यहाँ पे माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, माइनस को इधर, और 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर, राइट, और dx को इधर भेज देते हैं तो dx बाई यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में x हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब देख रहे हैं कि v वाला टर्म पूरा एक साइड हो गया, x वाला टर्म पूरा एक तरफ सेट हो गया। अब क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दे रहे हैं। मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। चलो इसको मिटा दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। क्या था, ये पूरा टर्म, देखो फ्रेंड्स ये बराबर की ये साइड है तो बराबर के वो साइड भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम लोग इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें तो बात बराबर है। तो इधर हम लोग नहीं रखते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा पुट करने वाला सिस्टम है, इसके लिए हम लोग माइनस को उधर भेज दे रहे हैं, राइट फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा 3v dv हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 4v स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा इक्वल टू माइनस में इधर क्या हो जाएगा dx बाई x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब क्या कुछ हम लोग करेंगे, यहाँ पे सेट करना है, मेन है सेट करने का प्रॉब्लम। तो अभी देखो अगर हम लोग 3 को बाहर कर दिए, ठीक है, चलो ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा। इंटीग्रेशन था, भी लगा दिए, dv था वैसे लगा दिए, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग इसका अगर पुट करेंगे, ठीक है, कि अगर सपोज नीचे का टर्म अगर t मान करके 1 प्लस 4v स्क्वायर अगर हम लोग इसको पुट कर दिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे अगर dt बाई dv के टर्म में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, v हो जाएगा 8v यानी 8v हो जाएगा। यानी इसको हम लोग सेटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा dt बाई 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पे v dv हो जाएगा। यानी देखो कि अगर यहाँ पे 1/8 अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इस जगह पे हम लोग का ये डीसी सेट हो जाएगा, यानी 8dv आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग 8 कर दें सपोज, ठीक है, इसको मान के चलो dv यहाँ कर दो, 8 को डिवाइड मत करो, ये dv है, इसको इधर भेज दो तो यहाँ क्या हो जाएगा dv हो जाएगा। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिए। इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो गया प्लस 4v स्क्वायर है, तो इसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन किए तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और v का स्क्वायर पावर में 2 था तो एक माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो लिखे या ना लिखे बात बराबर, यानी 8v होगा। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ v है, तो v को हम लोग क्या बना रहे हैं 8v बना रहे हैं। तो 8 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करते हैं कि 1/8 से हम लोग डिवाइड भी करते हैं, ताकि अगर 8 यहाँ पे कॉमन आ जाए, बाहर ले ले कांस्टेंट की तरह, तो 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाए, बाकी फिर वही टर्म बच जाए। बात समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका डीसी सेट करने के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा। तो चलो ये टर्म हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जंप कर रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा इधर लिख करके समझा दिया, ठीक है। अब चलो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 यहाँ पे भी स्क्वायर है और इक्वल टू माइनस को बाहर कर दिए, यहाँ पे dx बाई x हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ये 3/8 वैसा ही रह गया, इसका डीसी ऊपर सेट हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाएगा log 1 प्लस 4v स्क्वायर इक्वल टू माइनस log x, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज हो जाएगा। तो यानी क्या है फ्रेंड्स, इसको हम लोग सस्ता बनाने के लिए ये चीज हम लोग कर रहे थे, प्लस में log लगा करके भी c लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फ्रेंड्स, अब ये इसको इधर ले आते हैं तो क्या में हो जाएगा चेंज, 3/8 हो जाएगा log
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 4, भी को हम लोग चेंज कर दिए क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में इक्वल टू, या सॉरी इसको क्या कर रहे हैं, ये माइनस को इधर ले आ रहे हैं तो प्लस में चेंज हो गया, तो लॉग क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बच गया, तो लॉग सी बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, कैसे 1 के साथ में क्या हो जाएगा 3/8 वैसे ही रह जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4y², राइट, और प्लस में लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे m+n वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो हम लोग का यहाँ जो बाहर है इसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, तो लिख दो यहाँ बन जाएगा, पहले पावर बना के लिख लीजिए, लॉग क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4y² बाई क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा 3/8, और प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा इधर भी मिटा करके लिख देते हैं, आंसर तक पहुँचाते हैं। आपको सिर्फ मैं आप में ये चीज डेवलप करना चाह रहा हूँ कि कैंसर तक यानी आंसर तक किस तरीके से पहुँचते हैं, कैंसर तक नहीं आंसर तक, ठीक ना, ध्यान देना है, नहीं तो आप कैंसर नहीं समझना है आंसर समझना है। चलो अब ये क्या करते हैं m+n में, यानी क्या हो जाएगा log m × n, तो यहाँ पे x² प्लस y², सॉरी यहाँ पे 4y है ना, चलो इसको फिर से बढ़िया से मिटा के लिख देते हैं, प्लस में 4y², और नीचे क्या हो जाएगा x² और इंटू लगा करके क्या हो जाएगा यहाँ पे x, इसका एंगल में x था तो यहाँ पे x हो गया, और इक्वल टू log c। तो log c क्यों लिए थे, ये log को हटाने के लिए, काटना नहीं है फ्रेंड्स, काटेंगे मार्क्स कटेगा, log कभी कटता नहीं है, वो कैंसिल आउट होता है। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, तो x² प्लस 4y² बाई x² इंटू में क्या हो जाएगा x और इक्वल टू c हो जाएगा। तो ये हमारा आप यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो और में देखो ये x जो है ये मल्टीप्लाई में, ये पूरा का मल्टीप्लाई में है, तो एक x कट जाएगा, और ये x अगर इधर चला गया तो क्या हो जाएगा x² प्लस 4y² इक्वल टू cx भी लिख सकते हैं या फिर xc भी लिख सकते हैं, xc। तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर आते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। देखो मैं इसलिए इतना स्लो करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझाना है मुझे, और आप लोग क्या कर सकते हैं समझ करके चौका और छक्का मार सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एक क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखेंगे, सेशन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, नहीं तो आप भी क्या करेंगे थोड़ा बोरिंग समझेंगे, तो इसलिए थोड़ा हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। कुछ हम लोग देखते हैं कि लास्ट में जो पुट करने वाला होता है ना, y बराबर और x बराबर, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन रहता है। चलो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। क्वेश्चन है इस प्रकार, बहुत सारे फ्रेंड्स क्या देते हैं x बराबर और y बराबर कुछ वैल्यू दे देता है तो लोग गड़बड़ा जाते हैं। जैसे में कैसे, देखो x² और यहाँ पे dy है, और प्लस में y इंटू एक्स प्लस वाई है, और यहाँ पे dx है इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे दे दिया है गिवन x बराबर 1 एंड y बराबर 1। क्वेश्चन समझ में आ रहा है फ्रेंड, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया है कि x बराबर 1 और y बराबर 1। अगर मान के चलो सपोज कि अगर आपका x² प्लस y² इक्वल टू अगर c आया है, ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर मान के चलो इस तरीके से आपका टर्म आया तो करना कुछ नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन मान करके चलिए कि अगर सॉल्यूशन करके मान के चलिए ये आया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लास्ट में जो x और y का जो वैल्यू दिया है बस उसको हम लोग पुट कर लेना है, यानी यहाँ पे लिख देना है कि पुटिंग मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज इस तरीके से आया तो कैसे पुट करना है। पुटिंग क्या करना है, पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, तो देन क्या हो जाएगा, देन x के जगह पे 1 x का स्क्वायर, यानी कि यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y का स्क्वायर यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा c। तो इसलिए हम लोग c बराबर कितना आ गया 2, तो इसको इक्वेशन 1 मान करके c का वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, यानी कैसे लिख देंगे, तो x² प्लस y² c के जगह पे क्या हो जाएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इतना ही का खेल है, अगर लास्ट में आपको x बराबर या y बराबर कुछ वैल्यू दिया हो, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि 1 और 1 ही दे,
यहाँ पे 0 भी दे सकता है, 1 दे सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, यानी नंबर डिजिट में कुछ भी दे सकता है। तो लास्ट में जैसे आप सॉल्यूशन करते हैं वैसा ही सॉल्यूशन करना है, और जहां और x और y का टर्म आएगा उस जगह पे सिर्फ वो वैल्यू पुट कर देना है, और जो आएगा c का वैल्यू उसको c बराबर लिख देना है, और वही c का वैल्यू क्या करना है, जो हमारा आंसर आया था यानी इक्वेशन 1 में, उसमें पुट कर देना c के जगह पे। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं c की जगह पे हमने क्या रख दिया 2, यानी 2 आया था c बराबर, और यही चीज हमको क्या करना है, फिर आंसर लिख देना है। बस इतना ही का अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आज हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सेशन को अंत करेंगे। चलो फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं यहाँ पे देखो एक मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है, देख रहे हैं प्लस का साइन है, इसको ऑपोजिट साइड ले जाओ। चलो सोल्यूशन में यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जा रहा तो माइनस में हो जाएगा वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स, इधर वाई है तो डी एक्स को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये टर्म एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो। ठीक है, तो वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, इधर क्या बचा हुआ था एक्स प्लस वाई, ये चीज था, ये एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया डिवाइड में हो गया। आंख बंद करके लिख दो, सेट नहीं हो रहा है तो डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको नहीं लिखते हैं तो वो भी मार्क्स देना भूल जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान दीजिए कभी भी इस तरीके से नहीं करना है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना लिखें, इसको लिखना जरूरी है, या लीनियर रहा तो लीनियर लिखना जरूरी है। ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, मार्क्स कटने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो इतना लिखना जरूरी है। उसके बाद क्या करना है, पुट कर देना है, पुट y इक्वल टू वी एक्स, और इसलिए v बराबर निकाल लेना है तो y बाई एक्स, v बराबर ये इधर x में डिवाइड हो जाएगा y में जाकर के, तो y बाई एक्स हो जाएगा। अब इसको पुट किया, उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे v बाहर हो जाएगा प्लस x dv बाई डी एक्स हो जाएगा, dx बाई डी एक्स 1 हो गया। ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो dy बाई डी एक्स के जगह पे, क्या हो जाएगा तो v प्लस एक्स dv बाई यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू माइनस, जहाँ पे y वहाँ पे भी x पुट करो तो y के जगह पे भी x हो गया, और x प्लस x था x लिख दिए प्लस y है तो y की जगह पे भी x हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर। और देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ये दोनों x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, वो लिखो v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा v और x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचा तो 1 प्लस v बच गया, x बाहर आ गया तो 1 हो गया, और यहाँ से क्या बच गया v, ये क्या बच गया फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बच गया उसको लिख दो। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहता ना भी तो हम लोग काट सकते थे, यहाँ पे क्या है प्लस में है, ये तो मल्टीप्लाई में काम बन जाता लेकिन ये नहीं बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी गलती नहीं करना है। सॉरी, ये अगर मल्टीप्लाई में रहता काट देते हैं। चलो अब ये प्लस में है, इधर ले जाते हैं, माइनस में हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस में भी, और यहाँ पे 1 प्लस भी बन जाएगा, और भी इधर जाएगा तो माइनस में भी हो जाएगा। बचा क्या एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस भी को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस में भी हो गया, और प्लस माइनस में भी स्क्वायर, माइनस में भी स्क्वायर, और ये माइनस में भी है तो ऐड कर दो एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भी स्क्वायर को, चलो यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, भी स्क्वायर हो गया, और ये एक भी और एक भी क्या हो जाएगा प्लस में 2 भी। ठीक है, और ये भी को भी वाला टर्म तरफ भेज दो, यहाँ क्या हो जाएगा डी भी बाई मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 भी ये आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स तो डी एक्स ये माइनस वैसे ही रह जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा। देखो भी वाला टर्म एक तरफ हो गया, एक्स वाला टर्म एक तरफ हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख दिया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दो तो डी भी बाई क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन और डी भी बाई भी स्क्वायर प्लस 2 भी ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस को बाहर कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब इधर क्या करते हैं, थोड़ा इधर मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, और जो फ्रेंड्स को अगर समझ में नहीं आता है कभी भी तो थोड़ा सा क्या करेंगे, वीडियो को स्किप करेंगे, पीछे करेंगे और देख लेंगे, फिर से उन्हें समझ में आ जाएगा वो 100%। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग आगे सोल्यूशन करते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे सोल्व करते हैं। डी वी बाई, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे भी स्क्वायर मिल रहा है
और यहाँ पे 2b है, यानी यहाँ पे क्या है कि v का स्क्वायर प्लस यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट करना है। ठीक है, तो v का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे v है तो v लिख दिया, यानी यहाँ पे 2b ही था तो 2b बन गया। और इंटू में क्या करो 1 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कोई चेंज नहीं होगा, 2b ही रहेगा। तो यानी b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में भी 1 का स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो बाकी हमारा यही टर्म बचेगा, यानी वी स्क्वायर प्लस 2b, वी स्क्वायर प्लस 2b ही बचेगा। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यानी बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो चलो सेट कर देते हैं, बाकी इधर क्या लिख देंगे, इक्वल टू माइनस लगा करके dx बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला टर्म पूरा लिख दिया। अब इसको लिख दो इंटीग्रेशन ऑफ dv बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस वैसे ही रख दो, dx बाई एक्स हो गया। ये एक फॉर्मूला में सेटअप हो गया। ठीक है, लॉग लगा करके लिख दो, क्या होगा तो 1/2 हो जाता था। ठीक है, इंटू 1 ये यहाँ पे b यानी वही चीज हो जाएगा इंटू 1, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग लगा दो, लॉग यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोड में लिखना है इसको, मोड लगा करके v प्लस 1 हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा v प्लस 1 और प्लस में 1 हो जाएगा। इक्वल टू माइनस लॉग लगा करके लिख दो x और प्लस में लॉग लगा करके c लिख दो, क्योंकि इसको हम लोग लॉग मिल जा रहा है तो इसलिए लॉग c लिख दो ताकि लॉग कैंसिल आउट हो जाए। ये क्या करो, इसको रूट में चेंज कर दो, तो लॉग क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस तो यहाँ बच गया तो रूट अंदर लिख दो, इसको v बच गया, v लिख दो, यहाँ क्या हो जाएगा v प्लस 2 हो जाएगा, लिख दो। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लिखो या ना लिखो चलो कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव भी नहीं है। और ये माइनस में था, इसको इधर ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म को इधर ले आओ तो यहाँ क्या बन जाएगा, लॉग x बन जाएगा और इक्वल टू इधर लॉग c। ये इसको वैसे ही रहने दो, लॉग m प्लस n में सेट हो गया तो इसको लिख दो, लॉग m को पहले लिख दो, ऐसे लिख दो, और लॉग v बाई, चलो v को भी हम लोग चेंज कर देते हैं क्या, y बाई x का टर्म में, और यहाँ क्या करते हैं y बाई एक्स प्लस 2 कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इक्वल टू क्या होता है, लॉग c हो जाता है। देखो इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, लॉग लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर फ्रेंड्स क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या बच जाएगा, तो x बच जाएगा, रूट अंडर अब हम लोग बात कर रहे हैं तो y बाई एक्स था, रहने दिए। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है एलसीएम, तो x को क्या ले लिया हम लोग, एलसीएम ले लिए, और यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस 2x हो जाएगा। ये जो है आपका ये पूरा बड़ा सा है। ठीक है फ्रेंड्स, रूट और इक्वल टू इधर क्या बच गया, c बच गया। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में x है और डिनोमिनेटर में x है, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, तो x इंटू यहाँ रूट में y बाई y प्लस 2x बच गया, इक्वल टू c बच गया। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 1 मान लो। अब देखो यहाँ पे वैल्यू दिया हमारा, x बराबर 1 दिया हुआ है और y बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। अब ये दोनों को क्या करो फ्रेंड्स, हम लोग पुट कर दो। कहाँ पे पुट कर दो, तो जहाँ पे जगह है जो हमारा वैल्यू दिया है उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेन x बराबर 1 लेने पर और क्या है y बराबर 1 लेने पर, तो जहाँ जहाँ x और y वैल्यू है दिख रहा है उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x की जगह पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, रूट अंडर y की जगह पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा c। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट अंडर क्या बच जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा और ये प्लस तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे c। तो c बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, रूट के अंदर में 1/3। तो इसको क्या करेंगे, ये इस वाला जो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 माने हैं उसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा जाकर के क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो इसको मिटा देते हैं इधर। अब क्या हो जाएगा देखो, तो x इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट अंडर y बाई वाई प्लस 2x, ठीक है, इक्वल टू रूट अंडर 1/3। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर करके बढ़ना चाहें तो कैसे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये x को क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर भेज सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में था, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। फिर इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रैकेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो वाई बाई यहाँ क्या हो जाएगा, वाई प्लस 2x बच जाएगा, और इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, 1/3 बच जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और यहाँ y हो जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इधर y प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर y को छोड़ करके इसको भी इधर लाना चाहो तो ला सकते हो, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो। और मैं करके क्या लिख सकते हो, देखो कि 3x स्क्वायर y, ये क्या करते हो माइनस में, 2x है प्लस में, तो माइनस में कर दो 2x, और इधर y, तो यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है फ्रेंड्स, आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो आज का सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक शेयर करना कभी नहीं भूलेंगे। और वैसे फ्रेंड्स जो बहुत ही मैथमेटिक्स में वीक हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों के पास मेरा वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोग का भी भलाई हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोगों को पूरा सिलेबस यहाँ पे मेरे साथ बैठ करके आपको पढ़ना है, सिर्फ आपको चैनल को देखने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से अगेन करना नहीं भूलेंगे, ताकि मुझे क्या होता है, इससे मोटिवेशनल मिलता है और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस में लाता रहूँगा। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो पहले चाहिए, उसका भी मुझे आप लोग अगर सूचना देंगे, अगर कमेंट करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले यानी मैं पहले बनाने की बात कर रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या है, सिलियर बाय सिलियर जो भी है मुझे मन जो करेगा वो मैं बनाते चला जाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से वंस अगेन थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सेशन को एंजॉय करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को देखने के लिए।